डोनाल्ड ट्रंप का बॉलीवुड पर बम, 100% टैरिफ से टूटेगी कमर। प्रोपेगेंडा फिल्मों पर भी सख्ती, ओटीटी सब्सक्रिप्शन रेट में भी होगा इजाफा। बताएंगे आपको ट्रंप के टैरिफ से कैसे डूब जाएगा बॉलीवुड का जहाज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर दुनिया को हैरान कर दिया है और इस बार उनका निशाना है हमारा बॉलीवुड। डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया है कि अमेरिका में विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगेगा, यानी अगर कोई बॉलीवुड मूवी अमेरिका में रिलीज होती है तो उसकी लागत दुगनी हो जाएगी। ट्रंप का कहना है कि हॉलीवुड मर रहा है और इसे बचाने के लिए विदेशी फिल्मों, खास तौर पर प्रोपेगेंडा वाली मूवीज पर सख्ती जरूरी है। इस फैसले ने न सिर्फ थिएटर्स में बॉलीवुड के फिल्मों की कमाई पर असर पड़ेगा, बल्कि नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर भी सब्सक्रिप्शन रेट बढ़ सकते हैं। अगर दूसरे देशों की बात करें तो चीन, बांग्लादेश या मैक्सिको भी जवाबी टैरिफ लगाते हैं तो बॉलीवुड की विदेशी कमाई जो है वो आधी रह जाएगी। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा है कि हॉलीवुड अमेरिका की संस्कृति और मूल्यों का प्रतीक है, लेकिन विदेशी फिल्में इसे दबा रही हैं। उन्होंने कहा कि विदेशी फिल्में प्रोपेगेंडा और खतरनाक मैसेजिंग का जरिया हैं जो राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है। हॉलीवुड मर रहा है और हमें इसे दोबारा महान बनाना होगा। इसके लिए ट्रंप ने विदेशी फिल्मों पर 100% टैरिफ लगाने का आदेश दे दिया है। इसका मतलब है कि अगर कोई बॉलीवुड मूवी अमेरिका में रिलीज होती है तो उसका खर्च दोगुना हो जाएगा। मान लीजिए कि एक हॉलीवुड मूवी को थिएटर में रिलीज करने का खर्च $10 है। ये बस मैं एक आंकड़ा बता रहा हूँ। तो बॉलीवुड मूवी के लिए ये $20 हो जाएगा। इस बढ़े हुए खर्च का या तो प्रोड्यूसर्स को अपनी जेब से भरना होगा या फिर टिकट की कीमतें बढ़ेंगी, जिससे दर्शक कम हो सकते हैं। अमेरिका में रहने वाले प्रवासी भारतीय बॉलीवुड का एक बहुत बड़ा दर्शक वर्ग है, लेकिन महंगे टिकट की वजह से उनकी जेब पर बोझ पड़ेगा और वो बॉलीवुड की फिल्में कम देखेंगे। ट्रंप ने खास तौर पर प्रोपेगेंडा वाली फिल्मों को निशाना बनाया है। उनके मुताबिक कुछ विदेशी फिल्म, जिसमें बॉलीवुड भी शामिल है, सामाजिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक एजेंडा चलाती है जो अमेरिका के लिए खतरा हो सकती है। बॉलीवुड मूवीज तो खास तौर पर इस दायरे में आती भी हैं। अगर द कश्मीर फाइल्स की बात करें जो कश्मीरी पंडितों के पलायन की कहानी दिखाती है, या आर्टिकल 370 जो जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटाने की बात करती है। हाल में ही रिलीज हुई फिल्म फूले, जिस पर जातिवाद के आरोप लगे, पद्मावत पर भी खूब हल्ला मचा था। और यदि आगे भी बॉलीवुड इस तरह की मूवीज बनाता है तो अमेरिकी सरकार इसे प्रोपेगेंडा करार दे सकती है। हालांकि ट्रंप सरकार ने अभी तक ये साफ नहीं किया है कि कौन सी फिल्में प्रोपेगेंडा वाली कैटेगरीज में आएंगी, लेकिन ऐसी मूवीज पर टैरिफ का खतरा सबसे ज्यादा है। इससे बॉलीवुड प्रोड्यूसर्स को अपनी कहानियां सेंसर करनी पड़ सकती हैं ताकि वो अमेरिकी मार्केट में टिक पाए। ये ना सिर्फ उनकी क्रिएटिव फ्रीडम पर छोड़ देगा, बल्कि प्रोडक्शन कॉस्ट भी बढ़ाएगा, क्योंकि स्क्रिप्ट बदलने और सेंसरशिप का खर्च इसमें अलग से आएगा। तो साफ तौर पर जो डोनाल्ड ट्रंप का फोकस है अब वो हॉलीवुड को दोबारा खड़ा करने पर है। उन्होंने अपने बयान में कहा कि हॉलीवुड को टैक्स छूट पर सब्सिडी दी जाएगी ताकि बड़े बजट की फिल्में वो बना सके। इससे हॉलीवुड को फायदा होगा, लेकिन इससे बॉलीवुड काफी नुकसान में चला जाएगा। बॉलीवुड की फिल्में जो है वहां पर महंगी हो जाएंगी और हॉलीवुड फिल्में सस्ती होंगी, जबकि बॉलीवुड और दूसरी जो फिल्में हैं वो काफी महंगी होने वाली हैं। अमेरिकी दर्शक सस्ती हॉलीवुड मूवीज की ओर ज्यादा अट्रैक्ट होंगे और बॉलीवुड की फिल्में वो कम देखेंगे। डोनाल्ड ट्रंप का मानना है कि हॉलीवुड अमेरिका की सांस्कृतिक ताकत है और इसे विदेशी फिल्मों से खतरा है, इसलिए वो हॉलीवुड को पूरा सपोर्ट दे रहे हैं। जबकि बॉलीवुड जैसी इंडस्ट्रीज पर टैरिफ का हथौड़ा चल रहा है। इससे बॉलीवुड को अमेरिकी मार्केट में मुकाबला करना और मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उनकी फिल्में न सिर्फ महंगी होंगी बल्कि प्रोपेगेंडा के डर से उनकी कहानियां भी एक लिमिट में हो जाएंगी। ये टैरिफ सिर्फ थिएटर तक ही सीमित नहीं है, अब ये ओटीटी पर भी आ गया है। दरअसल नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम और डिज्नी हॉटस्टार जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म इससे ज़्यादा प्रभावित होंगे। अगर कोई इंडियन मूवी या सीरीज जैसे कि स्क्वड गेम, मिर्जापुर या दिल्ली क्राइम अमेरिका में स्ट्रीम होती है
तो उसकी लागत इन दिनों बढ़ जाएगी। इससे नेटफ्लिक्स को ज़्यादा पैसे चुकाने पड़ेंगे और वो तो अपनी सब्सक्रिप्शन फीस बढ़ा देंगे या अलग अलग कंटेंट के लिए अलग अलग रेट लगाएंगे। जैसे अगर अभी की बात करें तो नेटफ्लिक्स का स्टैंडर्ड प्लान अमेरिका में $15 प्रति महीने का है, जिसमें हॉलीवुड, बॉलीवुड और दूसरा कंटेंट शामिल है। लेकिन ये टैरिफ लागू होने के बाद अगर आप इंडियन सीरीज वहां पर देखते हैं तो शायद आपको $10 तक अधिक पैसे चुकाने पड़ जाएं। इससे अमेरिका में रहने वाले भारतीय दर्शक जो बॉलीवुड कंटेंट के बड़े फैन हैं वो कम फिल्में और सीरीज देखेंगे क्योंकि उनकी जेब पर बोझ पड़ेगा। नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म भी कम इंडियन कंटेंट अब खरीदेंगे क्योंकि उनकी यहाँ पर लागत बढ़ जाएगी। अब इन सब के उलट अगर हम आपको बताएं कि किस तरीके से विदेशों में भारतीय फिल्म कमाल करती थी, तो उसमें आप देखेंगे कि बॉलीवुड की विदेशी मार्केट में अच्छी खासी कमाई है और ये इंडस्ट्री के लिए एक बड़ा सहारा है। अमेरिका, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया और मिडिल ईस्ट जैसे यूएई, सऊदी अरब जैसे देशों में भारतीय डायस्पोरा यानी कि भारत के जो निवासी वहाँ पर रहते हैं वो बॉलीवुड के बहुत बड़े फैन हैं। कुछ बड़ी फिल्में जैसे कि दंगल, बाहुबली, RRR और पठान जो है वो गैर भारतीयों को यानी कि भारत के अलग विदेशी प्लेटफॉर्म पर काफ़ी हिट रही। अमेरिका में बॉलीवुड हर साल 100 से $150 मिलियन की कमाई करता है, जिसमें थिएटर्स और OTT प्लेटफॉर्म दोनों शामिल हैं। यूनाइटेड किंगडम और कनाडा में यही कमाई 50 से $70 मिलियन है, जबकि मिडिल ईस्ट खासतौर पर यूएई और सऊदी अरब में ये कमाई 30 से $50 मिलियन आते हैं। नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम जैसे OTT प्लेटफॉर्म से हर साल $200 मिलियन से ज़्यादा की डील होती है, लेकिन ट्रंप का टैरिफ इस कमाई को आधा कर सकता है। बढ़ी लागत से जो टिकट महंगे होंगे और OTT पर भी कम इंडियन कंटेंट दिखेगा। प्रोड्यूसर्स को इसमें घाटा होगा और नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट कम होगा, जिसकी पूरी इंडस्ट्री पर असर पड़ने की उम्मीदें हैं। ट्रंप का टैरिफ बाकी देशों को भी ऐसा करने के लिए उकसा सकता है। अगर बांग्लादेश, चीन या मैक्सिको जैसे देश इसके लिए जवाबी टैरिफ लगाते हैं तो बॉलीवुड का बड़ा नुकसान हो जाएगा। चीन दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म मार्केट है और यहाँ दंगल ने $119 मिलियन कमाए थे। लेकिन अगर चीन 100% टैरिफ लगाता है तो बॉलीवुड की फिल्में यहाँ महंगी हो जाएंगी और कमाई आधी रह जाएंगी। बांग्लादेश में बॉलीवुड की फिल्में ढाका और चटगांव जैसे शहरों में खूब चलती है, लेकिन टैरिफ लगने से थिएटर्स में ये मूवीज कम रिलीज होगी। मैक्सिको में भारतीय डायस्पोरा का छोटा लेकिन एक बड़ा एक्टिव मार्केट है, वहाँ भी टैरिफ से नुकसान होगा। अगर ये देश ट्रंप की राह पर चलते हैं तो बॉलीवुड की ग्लोबल कमाई 30 से 50% तक घट सकती है। इससे न सिर्फ प्रोड्यूसर्स को घाटा होगा बल्कि नए प्रोजेक्ट्स में इन्वेस्टमेंट कम होगा और इंडस्ट्री की ग्रोथ जो है पूरी तरीके से रुक जाएगी। और इस दिनों आप तो देख ही रहे हैं कि बॉलीवुड किस तरीके से घिसी पिटी कहानियों को लेकर के आ रहा है और बॉलीवुड की नैया तो खुद इंडिया में ही डूबी हुई है। ऐसे में अगर और भी कंट्री जिस पर टैरिफ लगाती है तो बॉलीवुड का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं, क्योंकि तमाम बड़े सेलिब्रिटीज अब बॉलीवुड को छोड़कर धीरे धीरे वो सोशल मीडिया पर शिफ्ट हो रहे हैं। कोई ब्लॉगिंग कर रहा है तो कोई अलग OTT प्लेटफॉर्म पर अपने सोच कर रहा है। ऐसे में अब देखने वाली बात होगी कि इस टैरिफ से बॉलीवुड की कमर टूटने का खतरा कितना बढ़ सकता है। सबसे बड़ा नुकसान ये होगा कि अमेरिका में रिलीज का खर्चा दुगना हो जाएगा और जो छोटे प्रोड्यूसर्स हैं जो कम बजट की मूवीज बनाते हैं वो तो मार्केट से बाहर हो जाएंगे। महंगे टिकट की वजह से दर्शक खास तौर पर जो भारतीय हैं जो अलग अलग देशों में रहते हैं वो फिल्म देखने ही नहीं जाएंगे। नेटफ्लिक्स जैसे प्लेटफॉर्म पर कम बॉलीवुड कंटेंट खरीदे जाएंगे, जिससे सीरीज और मूवीज की डिमांड घटेगी और खास तौर पर प्रोपेगेंडा के डर से प्रोड्यूसर्स जो है सामाजिक या राजनीतिक मुद्दों वाली फिल्म बनाने से बचेंगे। बहरहाल इस ट्रंप के टैरिफ पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। मुझे आपके कमेंट्स को पढ़ने का इंतजार रहेगा। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही आप चाहते हैं कि सबसे पहले ये खबर का नोटिफिकेशन आपको मिले तो बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इसी के साथ हमारी टीम आपके लिए लेकर के आई है एक जबरदस्त मौका, एक गिफ्ट जीतने का। आप इस वीडियो को 15 ग्रुपों में शेयर कर दिए गए नंबर पर अपना स्क्रीनशॉट भेजें, जिसके बाद हमारी टीम आपको देगी एक शानदार गिफ्ट वाउचर।